हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MCS 011 का प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग का दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है अभी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके सेकंड का बी पार्ट। राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बेसिक पे, TADA ग्रेड पे एंड अदर अलाउंस। कि आपको एक क्या करना है, सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बेसिक सैलरी क्या है, टीए क्या है, डीए क्या है, ग्रेड पे क्या है और अदर अलाउंसेस। इनकी हेल्प से हमें क्या करना है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करके, एंड देन उसके बाद में उसकी वैल्यूज को लेकर एंड देन सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो आप इस प्रोग्राम को, मतलब अगर हम वैसे कैलकुलेट करके पूरा पूरा क्रिएट करने की कोशिश करें तो काफी बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हम इसको भी चलाएंगे और देखते हैं कि हम क्या करेक्ट रिजल्ट जो है वो हमें मिल रहा है या नहीं। ठीक है, फिर इसको समझेंगे भी कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमारा है ये पूरा प्रोग्राम। अब इसको पहले रन करके देखते हैं। ये चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इंटर बेसिक पे अगर हम मान लेते हैं तो किसी का है 20,000। उसके बाद में ये ट्रेवल अलाउंस पूछ रहा है कि कितना है। तो ट्रेवल अलाउंसेंस अगर हम दे देते हैं इसको 2,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये डियरेंस अलाउंस पूछ रहा है, इसमें हम दे देते हैं इसको 1,500। फिर ये ग्रेड पे पूछ रहा है, तो ग्रेड पे अगर हमारा है, मतलब जो भी ग्रेड पे है इसका वो देख लेते हैं कि कितना है। ठीक है, 5 4 जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद में अदर अलाउंस अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर हम कोई दूसरा अलाउंस दे रहे हैं 6,000 रुपए का। फिर ये हमें क्या करेगा, टोटल कैलकुलेट करके हमें एक सैलरी जो है वो प्रोड्यूस करके दे देगा कि हमारी टोटल सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा है, स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया है। चाहे तो आप इसको ऐसे रन कर सकते, मतलब ऐसा बना सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अगर इसको आप बिल्कुल मतलब और भी बड़ा करना चाहते हैं, मतलब 10% 15% अगर ऐसे कैलकुलेट करना है तो वैसे भी आप बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे करें, तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। क्योंकि सैलरी हमें पता है इंटीजर में भी हो सकती है और फ्लोट में भी हो सकती है। किसी की सैलरी 20,000 रुपीज 20,550 हो सकती है, 550 प्लस 6, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट में वैल्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया, फ्लॉट वैल्यू लिए। अब ऐसे जो ट्रेवल अलाउंस है वो भी हमारी सैलरी का 10%, 20%, 5%, 3%, 2% वैसे मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको भी फ्लोट में ले सकते हैं। डीए भी हमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से मिलता है या फिर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में ग्रेड पे भी हमें ऐसे ही मिलता है। फिर अदर अलाउंस हमें क्या मिल रहा है, वो ये सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर के अंदर लिखी है कि हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस किस चीज को कैलकुलेट करना था। तो वो हमने सब यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज क्या क्या लेनी है वो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम एरे लेते हैं ना, तो एरे के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज आती है। तो ऐसे ही क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम अपनी तरह की वैल्यूज को ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया है फ्लॉट, अगर यहाँ पर आपको कोई दूसरी वैल्यू लेनी है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फ्लॉट जो भी हमने क्या है ना, मतलब यहाँ पर हम इसके फंक्शन को कैसे कॉल कराएंगे, कैसे हमें लेनी है इसमें से वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर तो बन गया है। अब फ्लोट कैलकुलेट टोटल सैलरी, अब हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है जो मतलब हमारी क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका हमने यहाँ पर EMP एक एलियास बनाया है, जिसकी वजह से हम अगर कोई भी मतलब सैलरी ना लिखकर, स्ट्रक्चर सैलरी ना लिखकर पूरा, वहां पर हम EMP का यूज करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये क्या हमने फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा, EMP डॉट बेसिक पे, जो हम बेसिक पे देंगे उस मतलब उसको ये एक्सेस करके लाएगा EMP डॉट बेसिक पे, यानी कि एक मेंबर फंक्शन है। डॉट जो है वो एक मेंबर फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम जो भी स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उसको एक्सेस करके लाते हैं। तो EMP डॉट बेसिक पे प्लस EMP डॉट TA, EMP डॉट DA प्लस ग्रेड पे और अदर अलाउंस जो है सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है,
ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का काम विद द हेल्प ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाया और छोटा सा एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू को एंटर कराना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इंट में मेन फंक्शन जो हमने लिया है उसके अंदर स्ट्रक्च सैलरी ईएमपी, उसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमारी मतलब प्रिंट कराना है, सबसे पहले बेसिक पे कितना है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एफ है, ठीक है, फ्लोट मतलब इंट के लिए हम डी लिखते हैं और फ्लोटिंग टाइप के लिए एफ लिखते हैं। तो यहाँ पर ईएमपी डॉट बेसिक पे के अंदर ये वैल्यू जो है जो रखी होगी वो यहाँ से लेकर आ जाएगा। ऐसे ही ईएमपी डॉट टीए, फिर ईएमपी डॉट डीए, मेंबर फंक्शन जो डॉट है वो मेंबर फंक्शन है कि कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को क्या है लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देंगे। अब ये आप पूछोगे कि %2 एफ क्यों लिखा है, तो पॉइंट के बाद में दो वैल्यूज हमें चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। अगर आप नहीं लिखोगे तो पॉइंट के बाद में कई बार क्या है बहुत सारी वैल्यूज आती है, तो ये उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ा देगा। आप नहीं लिखोगे तो वो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 3 लिखोगे तो 3 वैल्यूज आएगी पॉइंट के बाद में, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया एक बार आप ट्राई करना, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अभी कर लेते हैं, जो हमारा है, एक मिनट, ये रहा, व्हाट इज एन ऑपरेटर, लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इन सी। कि यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं सी के अंदर, तो ऑपरेटर क्या होते हैं उसके बाद में हमें ऑपरेटर की लिस्ट बनाकर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप चाहे तो, क्योंकि जब हम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो हमें पता है कि हमें सिर्फ मतलब प्रोग्राम बनाकर भी अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये रहा सबसे पहले 2 का सी पार्ट, एन ऑपरेटर in C can be defined as the symbol that help us to perform some specific mathematical, relational, bitwise condition or logical computation on value and variables। कि हमारे पास में जो भी दो ऑपरेंड्स होते हैं उनकी वैल्यू मतलब उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है चाहे तो वो कैसे करेंगे, वो सब हम ऑपरेटर्स की हेल्प से कर पाते हैं। तो द वैल्यू एंड वेरिएबल्स यूज विद ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड, कि जहां पर हम वैल्यूज को यूज करते हैं उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे अगर 2 + 2 है तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑपरेंड हो जाएंगे। जैसे 2 + 3 है या 2 / 4 है, तो ये जो हम 2 और 4 ले रहे हैं ये हमारे ऑपरेंड्स हो जाएंगे। और जो बीच में हम यूज कर रहे हैं प्लस, डिवाइड, प्लस प्लस, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे ऑपरेटर्स हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट द ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। कि यहाँ पर जो परफॉर्म मतलब ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने ऑपरेंड के ऊपर, तो हम उन सिंबल्स की हेल्प से कर पाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक डेफिनेशन है जो हम ऑपरेटर्स की लिख सकते हैं। जो आपका मन करे वैसे जो टाइम पर याद आएगी तो वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके टाइप। अब इसको और भी बड़ा करना है आंसर को, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यूनरी ऑपरेटर है तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसका फंक्शन बनाकर दिखा सकते हो, मतलब कोई भी एक प्रोग्राम बनाकर दिखा सकते हो, या छोटा सा एक कैलकुलेटर बना दो और उसके अंदर हम इन सारे या कुछ कुछ ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यूनरी ऑपरेटर देखे हैं। यूनरी ऑपरेटर जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। जैसे हमें क्या करना है, मतलब प्लस प्लस करना है, तो ए प्लस प्लस मतलब 1 + ए प्लस प्लस लिख दिया और ए की वैल्यू को 10 डिफाइन कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ये सिर्फ हमें एक ही ऑपरेंड के अंदर ऑपरेंड के अंदर आप यूज कर सकते हो, तो इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। इसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलो। उसके बाद में हमारे कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है जिसके अंदर हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद में ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जब हम कंडीशंस को चेक करते हैं तो हम इनके बेसिस पे चेक कर पाते हैं। उसके बाद में बिटवाइज ऑपरेटर हैं, जो क्या है फंक्शन को पहले जो भी आपकी वैल्यू रहेंगी उनको पहले 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस करेगा कि एंड करना है, और करना है, या फिर लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, नॉट करना है। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करेगा, बट पहले उसको चेंज करेगा 0 और 1 में, ठीक है।
उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन, मॉडुलो इक्वल्स टू। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स है। उसके बाद में हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, जो हम इफ एल्स की हेल्प से करते हैं, वो हम एक ही जगह पे करना चाहते हैं बिना बहुत सारी कंडीशंस को लिखे हुए, तो एक कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसके अंदर आपको मतलब पहले कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद में ये कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में जो ट्रू वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पर फॉल्स वैल्यू। तो ये कुछ हमारा ऑपरेंड्स का पूरा इस मतलब एक्सप्लेनेशन है कि क्या आपको कैसे लिखना है। अब आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाकर दिखा सकते हो। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।